हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में BHDE 106 के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है। हिंदी की जो प्रमुख उपभाषाएं और जो बोलियां हैं उनके बारे में बताइए, या फिर हिंदी का जो जनपदीय आधार है वो हमसे पूछा जा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न था, तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो है। हिंदी की जो प्रमुख भाषाएं वो कौन कौन सी है और हिंदी की बोलियां कौन कौन सी, यानी कि हिंदी की उपभाषा व बोलियों के बारे में बताइए। कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां, उनके नाम बताइए। कैसे भी पूछ सकते हैं। मेनली हमें हिंदी की उपभाषा व बोलियों के बारे में बताना है, या ये जो उपभाषा व बोलियां हैं उन्हीं को क्या है, हिंदी का जनपदीय आधार भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि हिंदी के जनपदीय आधार के ऊपर टिप्पणी लिखी है, हिंदी का जनपदीय आधार क्या है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसमें जो जनपदीय आधार होता है उसमें भी हमें हिंदी की उपभाषा व बोलियां ही लिखनी होती हैं। तो हिंदी है, हिंदी भाषा की प्रमुख जो उपभाषा है वो 5 है, यानी कि हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आता है। हिंदी भाषा ही जो क्षेत्र है इन राज्यों के अंदर फैला हुआ है। और ये 5 राज्य हैं मिलकर, ये जो 6 राज्य हैं मिलकर यहाँ पे जो हिंदी की 5 उपभाषाएं बोलते हैं। और इन क्षेत्र की जो बोलियां होती हैं वो हिंदी की उपभाषा का जो कहलाती है, और इन उपभाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां होती हैं वो उसकी बोलियां हो गई। अब ये मेन, इससे हम समझ सकते हैं, इसमें सारे दिए गए हैं। अब मैंने इसमें हिंदी भाषा लिख दिया है, तो हिंदी भाषा हमारी मेन भाषा होगी। अब हमें हिंदी भाषा की उपभाषा बतानी है और उसकी बोलियां बतानी है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली जो उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। तो पहली उपभाषा है राजस्थानी उपभाषा, और जो कि राजस्थान में बोली जाती है, इसका क्षेत्र राजस्थान है। राजस्थानी उपभाषा है, राजस्थानी जो भाषा उसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं तो वो कौन कौन सी हैं। पहली है इसमें मेवाती, इसके अंदर 4 बोली आती हैं राजस्थानी भाषा में। पहली है मेवाती। मेवाती उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, यानी कि जो इसका क्षेत्र है वो अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, यानी कि जो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है। और इनकी जो उपबोली है, इन जो मेवाती बोली की उपबोली है, प्रमुख उपबोली है, वो अहीरवाटी कहलाती है, जो कि गुड़गांव क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। दूसरी बोली हो गई राजस्थान की मालवी। मालवी मालवा प्रदेश, जैसे कि नाम से ही देख सकते हैं ना हम ना, मेवाती मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, मालवी मालवा प्रदेश में बोली जाती है। तो ये इजी है, हमें याद लिखने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मालवा प्रदेश, जैसे कि जो दक्षिण राजस्थान है वहाँ पे झालावाड़ और बूंदी के जिले हैं ना, वहाँ पे बोली जाती है। मंदसौर, इंदौर, रतलाम, यहाँ पे ये बोली जाती है। इसमें पूर्वी गुजराती व पश्चिमी जो हिंदी है उसका भी बीच का क्षेत्र मिलता है इस जगह पे, यानी कि इनके आसपास की ये बोली है। इस कारण भाषा की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के बहुत ज़्यादा निकट है। जो मालवी बोली है वो पश्चिमी हिंदी है उसके समकालीन लगती है, समकक्ष लगती है। नेक्स्ट बोली हो गई हाड़ौती या फिर जयपुरी। यह बोली है जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, जिसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख उपबोली है हाड़ौती, जो कि कोटा, बूंदी जिलों में बोली जाती है। और इसकी जो उपबोली है वो इस जयपुरी बोली की उपबोली है जो तोरावाटी या फिर हाड़ौती, ये इसकी उपबोली हो गई। नेक्स्ट हमारी राजस्थानी बोली हो गई मारवाड़ी या फिर मेवाड़ी। ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जो कि मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि मारवाड़ी प्रदेश में बोली जाती है। इसका प्रसिद्ध साहित्य रहा है, जो कि वीर रस में इसमें ग्रंथ लिखे गए थे। जैसे जो डिंगल भाषा में ग्रंथ लिखे गए थे वो मारवाड़ी ही जो भाषा है, बोली है, उसी के अंतर्गत लिखे गए थे। ये जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर व उदयपुर में मिलती है मारवाड़ी जो भाषा है वो। दूसरी उपभाषा हो गई हिंदी की पश्चिमी उपभाषा, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इस पश्चिमी उपभाषा की पहली बोली है खड़ी बोली। इस खड़ी बोली के जो खड़ी बोली है इस खड़ी जो बोली है, खड़ी बोली, ये हिंदी
क्या है कि हमारी जो खड़ी बोली हिंदी थी उसी का एक रूप है। यह भाषा के रूप में ये हिंदी का स्वरूप इससे मिलता जुलता है, लेकिन जैसे विकास के कारण हिंदी का जो स्वरूप है ये तो आगे जाके विकसित हो गया, और जो ये खड़ी बोली है ये इसका स्वरूप जो हमारी ये बोली है इसका स्वरूप वो ही रहा है और हिंदी विकसित हो गई। तो ये थोड़ी सी उससे अलग हो गई, हमारी जो वर्तमान हिंदी है उससे थोड़ा सा इसका रूप अलग हो गया, क्योंकि एक बोली के रूप में अगर हिंदी एक भाषा के रूप में विकसित हो गई। तो यहाँ सिर्फ हमें बोली के बारे में बताना है, तो हम यहाँ खड़ी बोली के बारे में बताएंगे। यानी खड़ी बोली जो है वो मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट है बांगरू या फिर हरियाणवी। ये बोली हरियाणा में बोली जा रही है, इसमें जैसे लिखा हुआ है। इसका क्या, इसकी उपबोली है बांगरू। ये करनाल, रोहतक व अंबाला जिलों में बोली जाती है। हरियाणा के जिले हैं जहाँ पे बोली जाती है। रचना की दृष्टि से खड़ी बोली की जैसी ही लगभग लगती है। नेक्स्ट हमारी है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ये ब्रज की जो भाषा है ये भी एक बोली है हमारे पश्चिमी उपभाषा की। यह ब्रज भूमि में बोली जाती है। यह ब्रजमंडल, मथुरा, वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। आगरा, मथुरा, एटा, मैनीपुरी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, बदायूं ये जिले हैं, यहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है। और ब्रजभाषा का क्या साहित्य बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा। पहले क्या बीच में हमने पढ़ा था कि बहुत ही ज़्यादा जो ब्रजभाषा है उसमें साहित्य लिखा गया था, भक्ति साहित्य बहुत ज़्यादा लिखा गया था। नेक्स्ट हमारी बोली है कन्नौजी बोली। कन्नौजी बोली के अंतर्गत एक कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसका नाम कन्नौज क्षेत्र के ऊपर ही पड़ा है, जो कि फर्रुखाबाद जिले में है। ये इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुरा इस जिलों में, शाहजहाँपुर इन जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट हमारी है बुंदेली। बुंदेली जो बुंदेलखंड है वहाँ की एक बोली है, नाम से जैसे स्पष्ट है, बुंदेलखंड की बुंदेली। यहाँ पे बुंदेल जो राजवंश थे उनके नाम पे इसका जो जगह है उसका नाम पड़ा, और इसी के नाम पे यहाँ पे जो बोली बोली जाती थी उसको बुंदेलखंडी कहा गया है। नेक्स्ट हमारी उपभाषा है पूर्वी उपभाषा या पूर्वी हिंदी। तो इसका जो क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। इसकी प्रमुख भाषाएं होगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो बोलियां। तो अवधी है, अवधी में क्या है, अवध क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि अयोध्या से ही अवध बना है। इस क्षेत्र में लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और फैजाबाद, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, फतेहपुर ये जिले आते हैं, तो ये अवधी के क्षेत्र हो गए। नेक्स्ट है बघेली बोली। बघेली बघेलखंड की बोली है, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर, मांडवा व बालाघाट जिलों में बोली जाती है। इसके बाद हमारी चौथी उपभाषा हो गई हिंदी की बिहारी उपभाषा। बिहारी उपभाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार। इसमें 3 बोलियां, भोजपुरी बोली, मैथिली बोली व मगड़ी। जो भोजपुरी है, भोजपुरी हिंदी की बोलियों में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। जो जितनी भी बोलियां हैं हिंदी में प्रसिद्ध, उनमें भोजपुरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बोली मानी जाती है, इसलिए इसका नाम भोजपुरी बोली है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है। भारत की जो भाषाएं हैं ना, हिंदी में, हिंदी भाषाई लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो भोजपुरी बोली जाती है। इसका क्षेत्र हो गया ये उत्तर प्रदेश के जिले जैसे बस्ती, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी इन जगहों पे बोला जाता है। नेक्स्ट हमारी मैथिली जो उपबोली हो गई मैथिली। ये मैथिली मिथिला प्रदेश की जो एक बोली है। यह उत्तरी व पूर्वी बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और जो भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया ये जिले यहाँ पे बोली जाती है। बिहार की बोलियों में जो मैथिली है, मैथिली साहित्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा संपन्न है। जैसे मैथिली भाषा में कई ग्रंथ लिखे गए हैं, साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारी मगड़ी। मगड़ी मध्य जो मगध है वहाँ की भाषा है। यह मगध है, उसी का रूप परिवर्तन करके मगधी बना दिया गया है। बिहार के पटना, गया इन जिलों में बोली जाती है। तो ये हमारी बिहारी उपभाषा है वो हो गई, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। नेक्स्ट हमारी जो 5वीं उपभाषा है
हिंदी की, वो है पहाड़ी उपभाषा, पहाड़ी भाषा। ये जो है ये पश्चिम वर्ग, मध्यवर्ती वर्ग और पूर्वी वर्ग के हिसाब से इसे बांटा गया है, जो कि कुमाऊनी और गढ़वाली और जो नेपाली भी माना जाता है, लेकिन नेपाली पे इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा दिया, क्योंकि नेपाली जो है वो हमारे देश की भाषा नहीं है, तो इस वजह से हम ये इसमें मैंने लिख दिया था, क्योंकि हमारी बुक में दिया गया है, तो इसलिए मैंने लिख दिया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि उसमें तो नेपाली भी दिया गया है, लेकिन नेपाली क्या है, वो नेपाल देश की भाषा होगी, तो हमारी हिंदी क्षेत्र की भाषा है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखा है कि पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है। नेपाल में भी जो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे बोली जाती है, इसलिए हमारी हिंदी के साथ में लिखी जाती है। तो इसको आप इसके अंदर ना लिखेंगे तो भी चलेगा, जो कि ये इस क्षेत्र क्या है इस भाषा का, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये बोली जाती है। तो यहाँ पे हमें नेपाली के बारे में नहीं जानना है, हमें जो कुमाऊनी है और गढ़वाली है सिर्फ हमें उसके बारे में ही जानना है। तो कुमाऊनी है वो उसका जो क्षेत्र होता है वो कुमाऊं, जैसे नाम से स्पष्ट है, कुमाऊनी कुमाऊं की क्षेत्र की भाषा है। ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र है। ये उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ इन जिलों में भाषा बोली जाती है। जो कुमाऊनी बोली है वो ऐसा नहीं है कि एक ही रूप है, उसका भी अनेक रूप है, यानी इस बोली की भी बहुत सारी उपबोलियां हैं, जैसे सीराली, सोरियाली यानी आदि के अनेक उपबोलियां हैं। और साहित्य रचना कुमाऊनी में भी पहले की जाती थी और अभी भी की जा रही है। नेक्स्ट गढ़वाली। गढ़वाली जो क्षेत्र है गढ़वाल की भाषा है, जो कि कुमाऊनी क्षेत्र के पश्चिम में आता है। ये उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौरी गढ़वाल, दक्षिणी नैनीताल इनके जिले जो हैं उनमें अभी गढ़वाली बोली कौन से गढ़वाली गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि कुमाऊनी जो क्षेत्र है उसके पश्चिम में आता है। उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौरी गढ़वाल, दक्षिणी नैनीताल के आसपास बोली जाती है, जो कि उसका क्षेत्र क्या देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर ये इन जगह पे गढ़वाली भाषा बोली जाती है। और गढ़वाली की भी कई उपबोलियां हैं, जैसे श्रीनगरिया, राठी, ये गढ़वाली क्या है अपनी अपनी इसकी उपबोलियां हैं। पहाड़ी क्षेत्र में अपना जो पहाड़ी क्षेत्र की जो बोलियां होती हैं वो मीठी बोलियां होती हैं, इनका स्वर क्या बहुत स्वर माधुर्य, अपना स्वर माधुर्य होता है, यानी कि बोलने में बहुत मीठी लगती हैं ये बोलियां। और ये जो बोलियां हैं इनकी कई उपबोलियां होती हैं, और इन जो पहाड़ी बोलियां हैं इनमें साहित्य पर्याप्त मात्रा में साहित्य सृजन किया गया है। तो ये ऐसे नहीं है कि ये बोलियां निम्न स्तर की हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्र की जो बोलियां हैं उन वो भी अपना विकसित रूप लिए हुए हैं। तो ये हमारे हिंदी का जो जनपदीय आधार या फिर हिंदी की प्रमुख भाषाएं व उपभाषाएं व उसकी जो बोलियां हैं वो देखी है हमने। तो हमारी जो भाषाएं हैं प्रमुख उपभाषाएं हिंदी की वो है हमारी 5: राजस्थानी उपभाषा, पश्चिमी उपभाषा, पूर्वी उपभाषा, बिहारी उपभाषा और पहाड़ी जो उपभाषा है वो। और कुल मिला के हमारी इन 5 उपभाषाओं में से 17 बोलियां हैं, जो कि मेवाती, मालवी, हाड़ौती, मारवाड़ी, खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी या ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली और मगड़ी। और पहाड़ी उपभाषा में कुमाऊनी, गढ़वाली हमारी प्रमुख 17 बोलियां हो गई। तो यहाँ पे एक हिंदी की उपभाषा व बोलियों का प्रश्न कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।